गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका एग्ज़ाम था और आई होप एग्ज़ाम आपका अच्छा गया होगा और आपने सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा और अभी आपको पता चल गया है कि क्या आपने अच्छे से याद किया था और क्या आपका छूट गया था, क्या आपने अवॉइड किया और आगे आपको कैसे तैयारी करनी वो भी आपको समझ आ गया होगा। और अभी अच्छे से आपको आगे वाले लेसन अच्छे से पढ़ने हैं और पीछे वाली भी तैयारी अच्छी रखनी है आपको। तो अभी हम यहाँ पे 5th लेसन पढ़ रहे हैं। इस बुक में से 3rd लेसन को काट दिया गया है, जो मैंने हाफ़ छोड़ दिया था, इसी वजह से छोड़ दिया था। और कुछ बच्चे के कमेंट भी आए थे, मैंने उनको बोला भी था आंसर में कि नहीं आएगा 3rd लेसन। तो अभी 5th लेसन हम कर रहे हैं द हैप्पी प्रिंस। अच्छी स्टोरी है। हैप्पी प्रिंस जो है एक दयालु राजकुमार होता है। तो है अब इसमें आप पढ़ोगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पे अक्षर हैं, थोड़े दिखाई दे नहीं रहे हैं, फिर भी कोशिश करती हूँ मैं इसमें। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ही सुंदर स्टैचू मीन्स पुतला था। ये जो दिख रहा है ना, ये स्टैचू पुतला है यहाँ पे। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। तो वह सोने से ढका हुआ था। ही हैड सफ़ायर्स फॉर हिज आइज़ एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड। सफ़ायर्स यानी जो माणिक होते हैं, जो है उसकी आँखों में नीले माणिक थे। सफ़ायर्स मीन्स नीले मोती, नीला पत्थर, एक तरह का नीला पत्थर, नीले कीमती पत्थर माणिक जो है उसकी आँखों में थे। सफ़ायर्स जिसको बोलते हैं। एंड ही हैड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड। उसकी तलवार के मुठ में जो है, तलवार के हैंडल में एक रूबी थी, एक लाल माणिक था, वो भी कीमती था। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ द गोल्ड फ्रॉम हिज बॉडी। यानी कि वह क्यों चाहता था कि उसके शरीर से पूरा का पूरा सोना उतार लिया जाए। एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस यानी कीमती मोती थे, वो भी अपने आप से वो अलग कर देना चाहता था और अपने शरीर से पूरे सोने की जो परत चढ़ी हुई थी उसको भी अलग कर देना चाहता था। क्यों, वो स्टोरी में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाई अबोव द सिटी। तो शहर में एक जो है ऊंची सी जगह पर उन्हें टाल एक जो है ऊंचे से चबूतरे पर स्टूड द स्टैचू। एक पुतला बना हुआ था। किसका? हैप्पी प्रिंस का। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। शुद्ध सोने की जो है पतली परतों से उस पर सोना चढ़ाया गया था। यानी कि पतली परत जो ये दिख रहा है ना सारा, इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई थी, शुद्ध सोने की परत इसके ऊपर चढ़ी हुई थी। फोर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स। उसकी आँखों में 2 चमकीले माणिक, नीले माणिक लगे हुए थे। एंड ए लार्ज रेड रूबी। और एक बड़ा सा लाल माणिक, रूबी जिसको बोलते हैं, वो उसकी तलवार के हिल्ट, तलवार के हैंडल में था। जो तलवार का ये ऊपर से दिख रहा है ना, इसमें इसको हिल्ट बोलते हैं। तलवार का जो मूठ बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। स्वॉर्ड मीन्स तलवार, उसमें जो है एक लाल माणिक लगा हुआ था जो कीमती था। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटल स्वेलो। एक रात को क्या हुआ कि देयर फ्लू, वहाँ से एक जो है शहर के ऊपर जो है एक छोटा सा अबाबिल पक्षी, स्वेलो एक अबाबिल पक्षी उड़ रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे। उसके जो मित्र थे वो अकेला ही उड़ रहा था। उसके मित्र जो है वो जा चुके थे टू इजिप्ट, मिस्र देश जा चुके थे, जहाँ से वो आया था। 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले उसके सभी दोस्त जो है इजिप्ट देश लौट चुके थे। वो अकेला रह गया था। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। वह लेकिन वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। लेकिन अब उसने भी निश्चय कर लिया था कि वो भी आज अब इजिप्ट लौट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। पूरा दिन वो उड़ता रहा है। एंड एट नाइट टाइम, और रात के समय ही अराइव्ड एट द सिटी, वो शहर में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप। और वो अपने आप से क्या कहता है कि मैं कहाँ पे अपने आप को उतारूँ, कहाँ पे मैं जो है उतरूँ। ही सैड, उसने कहा, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। आई होप द टाउन यानी कहता है कि मुझे उम्मीद है कि शायद सारा कस्बा जो है सोने की तैयारी कर रहा है, वो कहता है पक्षी। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम। एक लंबे से जो है चबूतरे पर, एक ऊंचे से चबूतरे पर वो देखता है एक पुतले को देखता। वो किसका पुतला था? हैप्पी प्रिंस का। आई विल पुट अप देयर। तो वो कहता है हाँ ये जगह सही है, मैं यहाँ पे उतरूँगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया। इट इज़ ए फाइन पोजिशन। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति थी। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। यहाँ पे उसको जो है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा में ताज़ा हवा भी मिल सकती थी। सो ही अलाइटेड।
alighted यानी केम डाउन, वो नीचे आया जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के यहाँ पैरों के बीच में वो उतरा। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, तो उसको दिखा भी है जो स्टैचू पूरा सोने से कवर्ड था, तो उसने क्या कहा, मुझे तो एक बेडरूम मिल गया है सोने का यानी सोने से बना हुआ। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने विनम्रता से अपने आप से कहा। सो ही लुक्ड राउंड, फिर उसने जो है अपने चारों तरफ देखा। एंड ही, उसके बाद एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो भी सोने की तैयारी कर रहा था। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, जैसे वो अपने सर को अपने पंखों के नीचे जो है छिपा रहा था, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी पानी की बूंद उस पर गिरी। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ये कितनी अजीब चीज़ है। ही क्राइड, देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कि आकाश में तो एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और तारे चमक रहे हैं, स्पष्ट चमकीले तारे चमक रहे हैं, और आकाश साफ। एंड यट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तो दूसरी बूंद गिरी, फिर दूसरी बूंद गिरी। वट इज़ द यूज ऑफ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, कि इस पुतले का क्या फ़ायदा जब ये मुझे बारिश से नहीं बचा सकता। उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे जो है किसी चिमनी पॉट को ढूंढना चाहिए जो मुझे बारिश से बचा सके, कोई चिमनी मुझे ढूंढनी चाहिए, उसने अपने आप से कहा। एंड ही डेटरमाइंड टू फ्लाई अवे, डेटरमाइंड निश्चय करना, उसने निश्चय कर लिया कि वो उड़ जाएगा। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, इससे पहले वो अपने पंखों को खोलता, ए थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद फिर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, उसने देखा व्हाट डिड ही सी, वो क्या देखता है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, कि उस वो पुतला जो था हैप्पी प्रिंस का, उसकी आंखों में आंसू थे। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, उसके सोने के गालों पर से आंसू जो है लुढ़क रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उस हैप्पी प्रिंस के पुतले का जो चेहरा था बहुत ही सुंदर था। इन द मून लाइट, और चांद की रोशनी में और भी सुंदर दिख रहा था। द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, और उस छोटे से बाबिल पक्षी का दिल जो है वो दया से भर गया। पिटी मीन्स दया। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा कि कौन हो तुम। तो पुतले ने जवाब दिया, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तुम अगर हैप्पी हो तो रो क्यों रहे हो। किसने कहा, अबाबिल पक्षी ने कहा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच मीन्स भिगो देना, कि तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है, उस पक्षी ने कहा। व्हेन आई वाज अलाइव, उसने कहा कि जब मैं जिंदा था, जब मैं जीवित था, आई हैड ए ह्यूमन हार्ट, मेरा भी एक मानवीय दिल था। आंसर द स्टैचू, उस पुतले ने जवाब दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुखों को आने की अनुमति नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, कोर्टियर्स क्या होते हैं, दरबार, मेरे दरबारे मुझे खुश राजकुमार कहते थे। हैप्पी इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में मैं खुश भी था। सो आई लिव्ड, एंड आई डाइड, मैं हैप्पी खुश रहा, जीवित रहा, खुशी में ही जीवित रहा और खुशी में ही मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप हेयर, उन्होंने मुझे यहाँ इस ऊँचे स्थान पर स्थापित कर दिया है। नाउ आई कैन सी द अगलीनेस भद्दापन, एंड ऑल द मिजरी मीन्स दुख, मैं यहाँ इस शहर के सारे भद्देपन को और दुखों को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, मेरा यद्यपि मेरा दिल जो शीशे का बना है। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, आई कैन नॉट चूज़, मैं चुनाव नहीं कर सकता, बट वीप, लेकिन परंतु मैं रो सकता हूँ। मैं और कुछ नहीं कर सकता, किसी और चीज़ का चुनाव नहीं कर सकता, बट मैं रो सकता हूँ। वाट क्या, इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये कोई ठोस सोना नहीं है। सेड द स्वेलो हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, बाबुल पक्षी ने। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वह इतना विनम्र था कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था, खुद से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।